लाजवाब कमबैक किया पाकिस्तान ने आखिरी सेशन में, इसलिए कि ऐसा महसूस हो रहा था जब बेन डकेट बैटिंग कर रहे थे कि इंग्लैंड आराम से 300 पे 3 खिलाड़ी आउट पे डे जो है वो खत्म करेंगे। मगर पाकिस्तान ने इतना शानदार कमबैक किया थ्रू स्पिन, और फिर जो ये सिलेक्शन हुई है उसको लॉजिकल बनाया साजिद खान ने स्पेशली, इसलिए कि वो फ्रंट ऑन स्पिनर हैं। सो वहां से गेंद जब स्पिन होता है उस एक्शन से तो बड़ा मुश्किल होता है पिक करना, और ये पिच जो है अब कुछ खेल खेल रही है, क्योंकि पहले जो स्पिन नहीं मिल रहा था स्पिनर्स को जब आप गेंद विकेट्स में करते थे, अब गेंद आप विकेट्स में करें तो आपको स्पिन मिलती है। और बहुत ही शानदार कमबैक था। देखिए जब टीम हारी होती है या टीम इस तरह से टर्बुलेंस में होती है तो क्लैरिटी कई दफा चली जाती है। सो एक स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस चाहिए होता है, और साजिद की जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग थी। साजिद ने पिच का बेहतरीन इस्तेमाल किया, खासतौर पे एक दो जो उन्होंने डिलीवरीज की हैं जहां पे ऑफ स्टंप से बोल्ड किया उन्होंने ब्रुक को, और उससे पहले उन्होंने पोप को, वो शानदार डिलीवरीज थी। जिससे क्या हुआ, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, थिएट्रिकल है, एक तरह से एंगेज रहते हैं और समझते हैं जैसे कि मैं फास्ट बॉलर हूँ, वैसे इनका एक एटीट्यूड है और वैसी फाइस्टी जिसको कहते हैं ना नेचर है इनकी। सो पाकिस्तान को शायद ये पिक मी अप काइंड ऑफ एटीट्यूड चाहिए था सारी टीम को, और वो साजिद की बॉलिंग के थ्रू और उनकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू मिला है। सो अब पाकिस्तान को ये मैच जाने नहीं देना चाहिए, इसलिए कि लीड अभी भी बहुत ज्यादा है इंग्लैंड को कवर करने के लिए। इंग्लैंड जो है वो फाइट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये जो पिच है ये पाकिस्तान के लिए फाइट करेगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इस पिच पे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल होती जाएगी। बेन डकेट आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, एक नो फेयर अप्रोच से खेलते हैं। मगर पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। देखिए जब लंबी पार्टनरशिप लग जाए या लंबा कोई इस तरह से 100 कर दे तो उसके बाद सारी टीम जो है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, मगर कहीं बैक ऑफ द माइंड पाकिस्तान को पता था कि एक विकेट मिलेगी तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, क्योंकि इस पिच पे मासवाई डकेट के अगर आप स्कोर कार्ड भी देखें तो 20 किया है, 30 किया है बल्लेबाजों ने, उसके बाद आउट हो गए, यानी कि यू नेवर इन काइंड ऑफ पिच है ये। और मैं समझता हूं कि एक तरह से स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान की थी, क्योंकि एक वन डायमेंशनल बहुत बड़ा रिस्क लिया था पाकिस्तान ने इतने ज्यादा स्पिनर्स खिलाने के हिसाब से, सो वो जस्टिफाई हुई है। डे 2 तक तो जस्टिफाई है। अब लीड लेनी है, भरपूर लीड लेनी है, कोशिश यही करनी है कि पहले एक सवा घंटे में इंग्लैंड का काम तमाम करें और फिर बैटिंग करें। और यहाँ पे देखें इस पिच पे मैं समझता हूँ 150 भी फाइटिंग स्कोर होगा, 125 भी फाइटिंग स्कोर होगा। पाकिस्तान को इस तरह से सोचना है, क्योंकि ये पिच जो है ये अनबैटेबल होती जाएगी डे 3 डे 4 में। सो लीड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा टॉस जीता था पाकिस्तान ने, और आज बैटिंग भी बहुत अच्छी, फाइट दिखी आमिर जमाल की तरफ से, बहुत अच्छे होल हार्टेड वो क्रिकेटर हैं। इसी तरह से नुमान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, जिसकी जो 350 का टारगेट मेरे ज़हन में था उसको भी पार किया पाकिस्तान ने। सो टॉस जीतने का एडवांटेज, उसके बाद स्पिन जो खिलाई है, इतने ऑप्शंस, उसका भी एडवांटेज पाकिस्तान को भरपूर मिला है। अब गिरफ्त जो है वो मजबूत है, इस गिरफ्त को रिलैक्स नहीं करना है, और कोशिश यही करनी है कि मैच को कोशिश करें कि चौथे दिन खत्म कर दें।